बैक टू माय चैनल। सो आज जो हमने बनाया है वो है एलोवेरा हॉट प्रोसेस सोप। तो हॉट प्रोसेस सोप क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ गो एंड चेक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉट प्रोसेस सोप बहुत ही स्क्रैच से बनता है। हीट की वजह से सेपोनिफिकेशन जल्दी हो जाता है। ये आराम से 30 से 40 मिनट्स में बन जाता है। लाई ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में मैक्सिमम न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसकी वजह से हम इसे इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। स्किन के लिए डेफिनेटली सेम बेनिफिट्स देगा। बेनिफिट तो मैं आपको वीडियो बनाते बनाते सिखा दूंगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स यही मात्रा में लेने हैं और उसके अलावा आपको सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि हैंड ग्लव्स, मास्क एंड सेफ्टी ग्लासेस पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आपको इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठे नहीं करने हैं। अब यहाँ पे हम जो हॉट प्रोसेस सोप बना रहे हैं वो आप डायरेक्ट क्रॉक पॉट पे भी बना सकते हो और आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट गैस पे भी बना सकते हो। बट मुझे यहाँ पे बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है तो मैं हमेशा ही इसे डबल बॉयलर मेथड से बनाती हूँ। बट दिस इज़ ऑप्शनल, आप डायरेक्ट गैस पे भी बना सकते हो। तो डबल बॉयलर मेथड क्या है कि नीचे एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, पानी उबल जाए उसके बाद ऊपर दूसरा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम सारी ही कुकिंग प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे कोकोनट ऑयल, उसके बाद उसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल, शिया बटर, कैस्टर ऑयल। यहाँ पे गैस की आंच को मीडियम लो रखेंगे और सारी ही चीज़ों को हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब बेनिफिट्स की बात करें तो कोकोनट ऑयल अच्छे से क्लींजिंग देता है, रिच बबल्स बनाता है सोप में, स्किन को स्टिकी फील नहीं होने देता है। एट द सेम टाइम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ये स्किन को सॉफ्ट और नरिश करता है, सोप को जेंटल एंड माइल्ड बनाता है, बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। शिया बटर स्किन को डीप मॉइस्चराइजेशन देगा, ड्राई स्किन के लिए ये परफेक्ट है। सोप को माइल्ड एंड क्रीमी बनाता है। कैस्टर ऑयल से क्रीमी एंड स्टेबल लेदर बनता है। अब हमारा लाइव वाटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टिल वाटर ले लिया है, उसमें हम ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे से हम कॉस्टिक सोडा डालेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स हो जाए और थोड़ा सा ये क्लियर होने लगे फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रोजन एलोवेरा क्यूब्स। यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है, उसका बीच का जो जेल होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया था और इसे फ्रीज़र में फ्रोज होने के लिए रख दिया था। अब इसे साइड में रख देंगे और हमारे ऑयल की प्रोसीजर पे आते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्टरिक एसिड। ये सोप को हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बार जल्दी सेट हो जाता है और जो फॉर्म होता है उसको क्रीमी एंड स्टेबल बनाता है। अब हमारे ऑयल्स अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। गैस की आंच को अब बंद कर देंगे और ऑयल को साइड में रख देंगे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए। अगर आप डायरेक्ट गैस पे भी बना रहे हो तो आप गैस की आंच को बंद कर दीजिए और ऑयल को साइड में रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जब तक 40 से 45 के बीच में नहीं आता है तब तक इसे हम कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। एक बार हमारा टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में आ जाए उसके बाद यहाँ पे हम लाई सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे हमने एलोवेरा भी ऐड किया है तो लाई सॉल्यूशन को छान के डालेंगे जिससे कोई लम्स या तो फिर कोई डस्ट हमारे सोप में ट्रांसफ़र ना हो। अगेन लाई सॉल्यूशन भी धीरे धीरे डालेंगे, थोड़ा डालेंगे और यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे, फिर से थोड़ा डालेंगे और फिर से मिक्स करते रहेंगे जब तक हमें लाइट ड्रेसिंग नहीं मिल जाता। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ब्लेंड करेंगे इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ओवर ब्लेंडिंग ना हो जाए, इसलिए ब्लेंड बहुत ही आराम से करना है, धीरे धीरे से करना है, ऑन ऑफ करके पल्स ब्रीफली। और यहाँ पे हमें एक बार लाइट ड्रेसिंग आ जाए उसके बाद हम इसे फिर से डबल बॉयलर मेथड से कुक होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे गैस की आंच को बहुत ही लो रखना है, बहुत ही धीरे से पकाना है। अगर आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, अगर एग्जैक्टली ये टेक्सचर आपको मिल रहा है तो आप समझ लेना कि आपका सेपोनिफिकेशन हो गया है, आप सही दिशा में जा रहे हो।
एक स्टेज पे आपको ये भी लगेगा कि ऑयल सेपरेट हो रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और इसे तब तक पकाना है जब तक हमें एक थिक ग्लॉसी जेल लाइक पेस्ट नहीं मिल जाता। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, ये एग्जैक्टली मुझे 10 मिनट बाद ये टेक्सचर मिल गया था। ये एक्चुअली थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जो हम शीरा या हलवा बनाते हैं वैसा टेक्सचर फील होगा। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए जैसे कि एक थिक ग्लॉसी जेल लाइक पेस्ट होगा, सिमिलर टू वेसलीन या तो फिर थिक मैश पोटैटो विथ लिटिल शाइन, और सेमी ट्रांसपेरेंट जेल जैसा दिखेगा। ये टेक्सचर जब हमें मिल जाए, यहाँ पे गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे ग्लिसरीन, मनचाहा कोई भी माइका कलर, एसेंशियल ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल को सेपरेटली हम मिक्स करेंगे। अच्छे से एक बार डाइल्यूट हो जाए, उसके बाद हमारा जो सोप रेडी हुआ है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है एंड यू डू नॉट हैव टू वरी, ये आराम से 5 से 6 मिनट के लिए यही टेक्सचर में रहेगा और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम एड ऑन्स यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो ये गैस पे नहीं होना चाहिए। इसे एक बार थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए उसके बाद ही मिक्स करेंगे, और फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हमारे सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 से 3 बार टैप करना है, थोड़ा ज़ोर से करना है सो दैट सोप अच्छे से सारी जगह पे फैल जाए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओवर ब्लेंड नहीं करना है, स्पेशली जब हमने स्टेरिक एसिड के साथ सोप बनाया है। एक्स्ट्रा वाटर कभी भी कुकिंग टाइम पे ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाई फ्लेम पे भी कुक नहीं करेंगे। आप अगर नए हो, पहली बार बना रहे हो, तो मेरी तरह डबल बॉयलर मेथड से ही बनाए। कलर या फ्रेग्रेंस पहले ऐड नहीं करनी है, गैस को बंद कर देंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने देंगे, उसके बाद ही हम कलर या फ्रेग्रेंस डालेंगे। सोप को लिक्विड, हनी या मेल्टेड सोप बेस समझ के वेट नहीं करना है। तो ये थे हमारे डोंट्स। अभी डूज समझ लेते हैं कि लाई को हमेशा वाटर में ही डालेंगे, कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे और धीरे धीरे से ही करेंगे। हमेशा ही सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे, जैसे कि मास्क पहनना, ग्लासेस पहनना एंड हैंड ग्लव्स पहनना। ऑयल और स्टेरिक एसिड जब तक फुल्ली मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे मेल्ट करना है। सारा ही कुकिंग हमें लो फ्लेम पे ही करना है और जेंटल स्टरिंग करना है, मतलब बहुत धीरे धीरे से इसे चलाना है। कलर और फ्रेग्रेंस या कोई भी एडिशनल चीज़ हम जब भी ऐड करेंगे तो लास्ट में ही करेंगे। मोल्ड को फर्मली प्रेस करना है, 2-3 बार टैप भी अच्छे से करना है सो दैट कोई एयर बबल ना रह जाए और सोप अच्छे से फैल जाए हमारे मोल्ड में। इसे बाइंड होने के लिए रखेंगे एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days और हमेशा ही वेंटिलेशन वाली जगह पे ही रखना है। ये सोप आप आराम से 1 से 2 साल के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। इसे आप अपनी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बस एसेंशियल ऑयल मत डालो। जब भी बच्चों के लिए हम बनाते हैं तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं डालते हैं, सो जस्ट अवॉइड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ फुल्ली न्यूट्रलाइज हो चुकी होती है, इसीलिए ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए। हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बार बनता है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। क्रीमी एंड स्टेबल लेदर भी रहता है। जेंटल एंड मॉइस्चराइजिंग भी है बिकॉज हमने इसमें डाला है एलोवेरा, शिया बटर एंड ऑलिव ऑयल। बिगिनर फ्रेंडली है बट ये सेम बेनिफिट्स देता है और जल्दी यूज़ कर सकते हो। नेचुरल है, स्किन फ्रेंडली फार्मूला है, केमिकल फ्री है, एज यू कैन सी हैंडमेड है। ऑल्दो हम लोगों ने इसमें कॉस्टिक सोडा डाला है पर फिर भी इसे केमिकल फ्री सोप क्यों कहते हैं? व्हेन वी से नेचुरल और केमिकल फ्री वी मीन इसमें हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं डाले हैं, जैसे कि SLS या तो SLES
नो आर्टिफिशियल हार्डनर डाला है हमने, ना ही इसमें सिंथेटिक फॉर्मिंग एजेंट डाला है, ना ही पेट्रोलियम बेस्ड सर्फेक्टेंट्स डाले हैं। हमने इसे जो बनाया है वो नेचुरल ऑयल एंड बटर से बनाया है। कॉस्टिक सोडा का काम यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट करना है, मतलब कि कुकिंग के बाद कॉस्टिक सोडा कन्वर्ट हो जाता है सोप में प्लस ग्लिसरीन में। सो फाइनल सोप में लाई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जब भी हम दूध में से दही बनाते हैं तो एक बार दही बन जाता है तो दूध उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। स्टरिक एसिड एक नेचुरल फैटी एसिड है जो ऑयल और बटर से ही आता है और सोप को हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है और विदाउट स्किन को डैमेज किए। आप अपनी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो हम फ्यूचर में भी करेंगे। बहुत तो ही चलो इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। एंड लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल सोप रेडी हो चुका है हमारा, अच्छे से बाइंड हो चुका है। ये एग्जैक्टली मैंने इसे 3 दिन के लिए बाइंड होने के लिए रखा था और 3 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। बबल्स भी बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं एंड द टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्चराइज कर रहा है ये। सो काफ़ी सेफ है फॉर एनी स्किन टाइप। बहुत ही धीमी आंच पे हम इसे पकाते हैं, इसी वजह से सेपोनिफिकेशन इमीडिएटली हो जाता है। लाई ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज सेम टाइम पे ही हो जाती है, बस इससे बाइंड होने में 1-2 दिन लगते हैं, उसी का वेट करना है। एज सून एज ये इस तरह से हार्ड हो जाए आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा अनइवन रहेगा, मतलब इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी क्लमजी रहेगी, बट दैट्स ओके। हॉट प्रोसेस सोप की फिनिशिंग हमेशा थोड़ी अनइवन ही रहती है क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा कुक करते हैं। इसकी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बम्पी है, अनइवन है, बट दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। ऐसे ही होना चाहिए। आपको कोई भी स्टेप पे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।